निखत अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोतुन जैतिन नदी के पार। ये जगह आपको कोलकाता से 55 किलोमीटर दूर हुगली नदी के तट पर बसने वाले शहर डायमंड हार्बर में नज़र आएगी। डायमंड हार्बर साउथ 24 परगना का एक शहर है। साउथ 24 परगना की 16 सीट में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जहां डायमंड हार्बर की सीट से भी जनता 6 अप्रैल को वोट करने निकलेगी। आपको बता दें, अभी डायमंड हार्बर में टीएमसी का ही राज है। 2016 में टीएमसी के दीपक हालदर ने जीत हासिल की थी। हालांकि चुनाव से महज कुछ वक्त पहले अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में ही रहकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी ने इस बार पन्ना लाल हालदर को यहां से डायमंड हार्बर से उम्मीदवार बनाया है और वहीं सीपीआईएम ने अपना उम्मीदवार जो है प्रतीकुर रहमान को खड़ा किया है। आपको बता दें, डायमंड हार्बर एक लोकसभा क्षेत्र भी है जहां से सांसद भी टीएमसी के ही है, अभिषेक बनर्जी। लेकिन अब एक बार फिर डायमंड हार्बर की जनता अपने शहर का रहनुमा चुनने वाली है और हम यही जानने निकले हैं कि आखिर डायमंड हार्बर की जनता किसे चुनेगी, किसकी तरफ उनकी नज़र है। चलिए जानते हैं। तो अभी जो है हम डायमंड हार्बर के लोकल ट्रेन के स्टेशन से बाहर निकले हैं और बाहर निकलते ही डायमंड हार्बर की ये मार्केट जो है, बड़ी सी मार्केट, वो हमें नज़र आती है। तो यहीं के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं वो क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। दादा, क्या नाम है? समर मंडल। समर मंडल की काज करो दुकान व्यवसाय। तो कपड़े की जो दुकान है वो ये करते हैं। दादा, की माहौल देखो तुम्हें? की माहौल देखছো তুমি? টিএমসি আসবে না বিজেপি আসবে, কি লাগছে? ও কি হয় এখন তো এখানে সমস্যা কোনটা আছে এখন কিছুই বলতে পারছি না। সমান টক্কর চলছে, কে যেতে এখন বলতে পারছি না। তুমি কাকে ভালোবাসো? বিজেপি কি ভালোবাসি? बीजेपी के ভালোবাসো। तो दादा जो है बीजेपी को पसंद करते हैं। কেন? আমার ভালো লাগে বিজেপিকে। তোমাকে ভালো লাগে बीजेपी? तो दादा को जो है बीजेपी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कह रहे हैं। कोई काम पसंद है बीजेपी का? হ্যাঁ, ভালো লাগে বিজেপি, কাম ভালো काम, अच्छा काम है। अच्छा काम करते हैं मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम करता है। अच्छा, ये लगता है आपको? तो दादा कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि मोदी जी आए। आपका नाम क्या है? সন্ধ্যা মণ্ডল। সন্ধ্যা মন্ডল। आप करेगा की काज कर रही? আমি এই দোকান দিয়েছি। ये दुकान देख रहे हैं आप, ये दुकान जो है ये चलाती हैं। सौंधा मंडल जी, ये बताइए कि कैसा माहौल आप देख रही हैं डायमंड हार्बर में? কি লাগছে, কে আসবে? খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো উন্নয়ন করেছে দিদি। আমাদের দিদি চাই। তোমাকে দিদি চাই? দিদি কাজ করেছে? হ্যাঁ, প্রচুর কাজ করেছে, প্রচুর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। दीदी ने बहुत काम किया है। ये कह रही हैं कि दीदी ने बहुत काम किया है, घर घर जो है काम जो है इनका पहुंचा, दीदी का पहुंचा है। কি কাজ করেছে দিদি? দিদি তো প্রচুর দিয়েছে। বাংলাতে তো স্কুলে বাচ্চাদেরকে সাইকেল দিয়েছে, মোবাইল দিয়েছে, তারপরে আমাদেরকে চাল ডাল দিচ্ছে, এখনো পর্যন্ত রেশন দিচ্ছে, বিনামূল্যে রেশন দিয়ে যাচ্ছে। দিদি আমাদের ঠিক আছে। ये कह रही है कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनको साइकिल दिया है, फ़ोन दिया है, जो राशन है, दाल चावल चीनी जो है वो अभी तक लॉकडाउन से अभी तक जो है उनको मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए ये लोग दीदी के काम से खुश हैं। तो तुम्हें चाहिए कि दीदी आए? दीदी चाहिए। तो इनको दीदी जो है वो ये चाहती है कि दीदी आए। शुक्रिया। बीजेपी कह रहा हूँ ना? বিজেপি থেকে আমরা কিছু পাইনি, আমরা ওই জন্য বিজেপিকে এখনও চাইছি না। আমরা এখন দিদির থেকে অনেক পেয়েছি, সাহায্য পেয়েছি দিদির থেকে অনেক, দিদিকে নিয়ে অনেক ভালো আছি, ওই জন্য दीदी चाहिए। कह रही हैं कि बीजेपी को लेकर हमने कुछ पाया नहीं है और उन पर यकीन नहीं है, लेकिन दीदी जो है उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए ये भी दीदी को देंगी और दीदी को बहुत चाहती है ये। হ্যাঁ, এইবারে দিদি ছিল, দিদিকে কেন আমরা চাই? আমি তো একটা কাজ তো পেয়েছি,
তারপরে দিদিকে আমরা এই জন্যই চাই, দিদিরা ছিল বলে আজকের মেয়েরা এত স্বাধীনতা পেয়েছে, এত স্বাধীনতা পেয়ে মেয়েরা আজকে রাস্তায় বেরিয়ে খাটতে শিখে গেছে। মেয়েরা সবসময় চায় যে দিদি যদি একটা মন্ত্রী হতে পারে তাহলে আমরাও কিছু করে দেখাতে পারবো, এইটাই আমার সবচাইতে বড় পাওনা। তারপরে অনেকে বলছে, পিছন থেকে অনেকে বলছে মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে। মেয়েরা যখন একটা পুরুষ মানুষ পারে না একটা ছেলেকে মানুষ করতে, কিন্তু একটা মেয়ে ছেলে পারে 4টা ছেলেকে মানুষ করতে। একটা ছেলের একটাই কাজ হয়, একটা মেয়ে রান্না করা, কুটুম যত্ন করা, তার বাচ্চা মানুষ করা, তার বাচ্চাকে স্কুলে দেওয়া। একটা মেয়েকে যখন 5-6টা কাজ করতে হয় তখন তাহলে সে মেয়েটা কেন পিছনে থাকবে? মেয়েটা তো কাজের দিক থেকে সব দিক থেকে এগিয়ে আছে। বাংলার মেয়ে চাই, আমি বাংলারই মাকে চাই, মা মাটি মানুষকে চাই। দিদির পা নেই, আমাদের পা আছে। দিদি খেলবো, তোমার জন্যই খেলবো, মরতে হয় মরবো, কিন্তু খেলেই মরবো। तो ये कह रही हैं कि दीदी चाहिए, दीदी के लिए खेलेंगे। আমরা যখন সবাইকে যখন লকডাউন হয়ে গেল, সবাই কোন পার্টি এসে আমাদের মুখের ধারে চাল দিয়েছে? সেই অভিষেক দাদা বলেছে আমার রাজ্যের মানুষ না যেন না খেয়ে থাকে, কিন্তু সেই দাদাই কিন্তু আমাদের 4 দিন হলেও ভাত দিয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জি দিয়েছে, অভিষেক ব্যানার্জি আমাদের ভাত পাঠিয়ে দিয়েছে এখনও। হ্যাঁ, উনি হয়তো 5 কিলো চাল দিয়েছে, কিন্তু এক গায়ে গাছে উঠতে গেলে ঝট করে পড়ে যায়। 5 কিলো চাল দিয়েছে, কদিন দিতে পেরেছে উনি? কিন্তু উনি 2 টাকা চাল দিচ্ছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত দিয়ে যাচ্ছে বিনামূল্যে। তাহলে আমরা সেটা দেখতো, আমরা বিরিয়ানি চাই না, আমরা ডাল ভাত চাই, সারা জীবন খাবো। একদিন বিরিয়ানি খেয়ে 3 दिन না খেয়ে থাকতে চাই না, আমরা ডাল ভাত খাবো, সারা জীবন চাই। तो ये कह रही है कि अभिषेक बनर्जी जो यहाँ से लोकसभा सांसद है, वो 2019 में उन्होंने जीता था टीएमसी से। যে খেলতে এসেছি খেলেই যাব, দিদি তোমার সাথে আমরা আছি। ये कह रही है कि दीदी जो है, अब ये जो है वो दीदी के साथ है, और अभिषेक बनर्जी जो है वो अभी तक इनको जो राशन है वो टीएमसी से ही है, लोकसभा में जीते थे, और अभी तक जो राशन है दाल चावल जो है वो अभी तक भिजवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इनका कहना है कि इनको 4 दिन बिरयानी नहीं खानी, इनको दाल चावल ही खाना है, लेकिन हमेशा खाना है, खाली पेट नहीं रहना है। और दीदी की वजह से इनको कम से कम रोजगार जो है वो मिला है, पहले इनके पास रोजगार भी नहीं था, इसलिए दीदी को बहुत चाहती है। হ্যাঁ, আর একটা কথা আছে দিদির কাছে, একটা যদি দিদি এটা শুনে থাকে, আমার কাছে একটাই অনুরোধ, দিদি অনেকের বাড়ি আছে, তাদের বাড়ি হয়তো করে দেওয়ার জন্য 3 লাখ কত করে টাকা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যারা ভাড়া ঘরে থাকে তাদেরও যদি কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো তাহলে তারাও একটু কিছু গুছিয়ে জায়গা কিনতে পারতো। পুরো টাকা তারা জোগাড় করতে পারছি না, আমরা পুরো টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়, কিন্তু ওইখান থেকে যদি কিছু টাকা পেতাম ভাড়াটিয়া দিয়ে, তাহলে আমাদেরও মনে হতো কিছু একটু সঞ্চয় করতে পারতাম। আমরা তো কিছুই নেই আমাদের, এইটাই আমাদের দিদির কাছে খুব মানে तो ये इन्होंने अभी बताती हूँ इन्होंने क्या कहा। इससे पहले इन्होंने कहा था कि इनको बंगाल की बेटी जो है वही चाहिए, माँ माटी मानुष जो ममता बनर्जी जो है वो चाहिए। उन्होंने इनके लिए बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए वो उनको चाहती है। जो लड़कियाँ हैं, उन्होंने कहा कि जब एक औरत जो है मुख्यमंत्री बन सकती है तो यहाँ की लड़कियाँ जो है वो भी उनको देखकर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती है। कई यहाँ पे मौजूद लड़कियों के लिए बहुत काम किया है, रास्ता घाट में लड़की जो है बड़े आराम से निकल सकती है, और जो काम जो है लड़कियाँ जो है बढ़ चढ़कर कर रही है ममता बनर्जी की वजह से, उनसे वो हिम्मत और हौसला लेकर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये दीदी से एक अनुरोध करती है कि ये जो है भाड़े के घर में रहती है, तो हो सके जो दीदी है कुछ पैसा मुहैया करा दे ताकि ये भाड़े के घर से निकल जाए, है ना। একটু তাহলে জায়গাটা কিনতে পারি কিছু যে করে, এটাই দিদির কাছে আর এইটাই আমাদের বলার, যে করেছে তার জন্য তো আমাদের করতেই হবে। तो ये कह रही है कि जिन्होंने हमारे लिए किया उनके लिए करना पड़ेगा, तो तुम्हें दीदी ही के चाहिए। দিদিকেই আমরা চাই। উনি হয়তো দাদা বলছে যে 2024-এ সব ঘর করে দেবে। আচ্ছা, আগে কিছু দিক তারপরে দেখবো, এখন তো দিদির সাথে আমরা আছি, দেখা যাক। দিদিকে তো আমরা ছাড়তে চাই না, সারা জীবন ওনাকে ধরে রাখতে চাই। আর সবাই একসাথে কাজ পায় না, দিদি ছিল বলে প্রতিটা ঘর ঘর মেয়েরা শিক্ষিত হতে পেরেছে। কেননা আজকে 25,000 টাকার যে অফারটা উনি দিয়েছে কন্যাশ্রী উপশ্রী, এটা আজকে 40,000 হয়েছে কি কত হয়েছে ঠিক জানি না, কিন্তু আজকের ওইটা ছিল বলে তবে প্রতিটা মা তার মেয়েকে শিক্ষিত করতে পেরেছে। কেননা ওই টাকাটা লোভে, না হলে কোনো মা তার মেয়েকে 4 পর্যন্ত পড়াতে পারতো না, বিয়ে দিয়ে দিত মদঘর গাঁজাঘরের হাতে। कन्याश्री रूपाश्री जो योजनाएं है उसकी वजह से जो लड़कियां हैं वो पढ़ पा रही हैं, ऐसा ये कह रही हैं, वरना पढ़ नहीं पाती, उनकी शादी करा के छोटी छोटी उम्र में बेच दिया जाता। तो ये यही कह रही है कि दीदी को हम नहीं छोड़ सकते। हालांकि मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि वो घर देंगे 2024 तक, लेकिन ये दीदी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि दीदी ने इनके लिए बहुत कुछ किया और ये दीदी को चाहती है। दीदी की वजह से जो घर की लड़कियां हैं वो आगे बढ़ पा रही है और पढ़ पा रही है, तो इसीलिए चाहती हैं कि दीदी जो है वो आए।
बस और भी कुछ कहना आपको दीदी की? আর কিছু না, আশা করছি দিদি ভালো থাকো, সুস্থ হয়ে যাও, দিদি আমাদের পাশে থাকুক, এইভাবেই থাকুক। দিদি জিতলে আরও উন্নয়ন হবে, আরও আমরা স্বাধীনতা পাবো, এইটুকুনি বলে আমি আমার শেষ করলাম। ये कह रही हैं कि बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि दीदी ठीक रहे, स्वस्थ रहे और आने वाले वक्त में भी दीदी आए और दीदी आके और उन्नति जो है वो करे और उससे वो खुश हो जाए। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ जो है महिलाएं दीदी का गुण जो गाते हुए नजर आई हमें। आपका नाम? পলক ঘোষ। आलोक घोष साहब जो है वो मिले हैं। आलोक जी आप बताइए कि क्या करते हैं आप? এটা ডায়মন্ড হারবারে পান্না হালদার জিতবে, টিএমসি। टीएमसी जीते, पन्ना लाल जीत गए। मैंने हालांकि पूछा था कि शायद ये समझ नहीं पाए क्योंकि इनको बंगाली आती है। मैंने पूछा कि की काज करो तुम्ही? আমার ব্যবসা ফুটে। अच्छा व्यवसाय। ये कह रहे हैं कि ये जूस জুস পে गन्ने का जूस जो है वो बनाते हैं। तो की लागছে কে আসবে ডায়মন্ড হারবার? টিএমসি আসবে। टीएमसी আসবে। কেন टीएमसी আসবে? উন্নয়নের কাজ অঝড়ভাবে করেছে, প্রচুর করেছে উন্নয়ন। ये मैंने इनसे पूछा कि क्या लग रहा है यहाँ डायमंड हार्बर में कौन आएगा, तो ये कह रहे हैं टीएमसी आएगा क्योंकि टीएमसी ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा। की काज करे से टीएमसी? উন্নয়নের কাজ করি, উন্নয়নের কাজ প্রচুর হারে করেছে। ম্যাক্সিমাম পান্নাও এখান থেকে 10 থেকে 15,000 ভোটে জিতবে। अच्छा ये कह रहे हैं कि पन्ना लाल जो टीएमसी के उम्मीदवार है इस बार, वो कह रहे हैं 10 से 15,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा लग रहा है। 10 থেকে 15,000 ভোটে জিতবে, এখান থেকে লিড দেবে। दीपक हालदर जो जीते थे 2016 में टीएमसी से ही, वो बीजेपी में चले गए हैं, है ना? वही है यहाँ पे मैदान में भी, तो लग रहा है এখান থেকে ডায়মন্ড হারবার কোনো উন্নয়নের কাজ উনি করেনি। সব अच्छा, कोई काम नहीं किया है मैंने না, ডায়মন্ড হারবার কোনো কাজ উনি করেনি, এখানে टीएमसी में रह के भी कोई काम नहीं किया। থেকেও করেনি কিছু। এখানে যা করেছে সব নিজের ফ্যামিলি চাকরি দিয়েছে, हाँ? নিজের ফ্যামিলিতে চাকরি দিয়েছে সব। ये कह रहे हैं कि दीपक हालदार जो टीएमसी से चुने गए थे एमएलए 2016 में, उन्होंने कोई काम नहीं किया डायमंड हार्बर में सिवाय अपनी फैमिली को नौकरी दिलवाने के अलावा। উনি আজকে গরিবদের জন্য কিছুই করেনি। गरीब के लिए दीपक हालदार ने कुछ नहीं किया। दीपक हालदार तो अब बीजेपी में चले गए हैं। ও স্বার্থর জন্য চলে গেছে, নিজের স্বার্থের জন্য চলে গেছে, हाँ? নিজের স্বার্থের জন্য চলে গেছে উনি। अपने अपने उसके लिए चले गए वो, कह रहे हैं कि अपने जो फायदे के लिए वहाँ चले गए हैं। तो पूरे पश्चिम बंगाल में कौन लग रहा है कौन आएगा? টিএমসি आएगा। टीएमसी आएगा। तुम्हें टीएमसी वाला? हाँ 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 ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करी आप क्योंकि काम करते हैं, गन्ने का जूस जो है वो बनाते हैं यहाँ पर बाज़ार में। तो इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि टीएमसी जो है वही आएगी। दादा की नाम? আমার নাম শান্তনু হালদার। शांतनु। হ্যাঁ, तो की करो तुम्ही? আমি মেডিসিনে কাজ করি। मेडिसिन काज करी। तो दादा जो है इनका नाम शांतनु है और मेडिसिन का काम करते हैं। मैंने इनसे पूछा तो दादा की लागছে কে আসবে এখানে ডায়মন্ড হারবারে? ওটা তো বলা শক্ত, ওটা তো জনগণের হাতে, ঠিক আছে? জনগণ যাকে দেবে তাকেই আসবে। কাকে ভালোবাস? হ্যাঁ, তুমি কাকে ভালোবাস? আমি সবাইকে ভালোবাসি। তুমি সবাইকে ভালোবাসি। কাকে ভালোবাস? কাকে অনেক ভালোবাসো? যাই বিজেপিটা এলে ভালো। বিজেপি? কেন বিজেপি কেন? কেন ভালো, ওরা তো 10 বছর করেছে, এরাও তো 5 বছর করে অন্তত দেখুক। कह रहे हैं कि मैंने पूछा बीजेपी क्यों, तो कह रहे हैं कि टीएमसी 10 साल रही है, 5 साल बीजेपी को भी देख ले। तुम्हें काके चाहिए? অমিত শাহ চাই। तुम्हें अमित शाह ही चाहिए? হ্যাঁ, चलिए इनको भी जो है बीजेपी चाहिए यहाँ डायमंड हार्बर में। और भी लोगों से बात करते हैं। की लागছে কে আসবে? দিদি আসবে। দিদি আসবে। দিদি কেন আসবে? দিদি আমাদের রাজ্যে কাজ ভালো করেছে, এই জন্য দিদি আসবে। अच्छा, दीदी ने काम कह रहे हैं कि दीदी ने जो काम है वो बहुत अच्छा किया इसलिए दीदी आएगी। की কাজ ভালো লেগেছে তোমাকে? আমাদের রাজ্যে মানুষের তো কোনো অসুবিধা নেই, যেমন সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, প্রত্যেক মানুষ আমাদের যে খাদ্য লকডাউনে যে আমাদের খাবার সব দিয়েছে। যে বাইরে মানুষ ছিল, আমিও বাইরে ছিলাম, আমার নিয়ে এসছে সরকারি গাড়িতে। कह रहे हैं कि रूपाश्री कन्याश्री जो है वो दिया है, लॉकडाउन से जो राशन है वो मुफ्त में इनको मिल रहा है, और जो बाहर ये लोग फंस गए थे लोग, उनको सरकारी गाड़ी से दीदी ने यहाँ पर बुलाया है। आप भी फंस गए थे? हाँ, हम हरियाणा में फंस गया था। अच्छा, आप हरियाणा में फंस गए? हाँ, सरकारी ट्रेन में हम भी आया है। कह रही है हरियाणा में फंस गए थे तो सरकारी गाड़ी के जरिए दीदी ने इनको यहाँ पे बुलाया है। हाँ तुम ही चाहिए कि दीदी आए? हाँ, हम भी चाहे, जनता भी चाहेगा। दीदी ने सही काम किया ना। अच्छा, डायमंड हार्बर में चाहते हैं या पूरे वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में चाहिए, डायमंड हार्बर में भी? डंगा भी। अच्छा,
तो ये कह रहे हैं कि दीदी सिर्फ मैं ही क्यों, पूरा वेस्ट बंगाल चाहेगा कि दीदी आए, और सिर्फ डायमंड हार्बर में नहीं पूरे वेस्ट बंगाल में चाहते हैं कि दीदी आए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका वोट है? হ্যাঁ কি লাগছে? हाँ এবছর নতুন ये বছর नौतून मतलब नई वोटर हैं ये, थोड़ा सा इधर हो जाएंगे आप। तो नई वोटर है, पहली बार वोट करेंगी आप, पहली बार वोट करेंगी तो क्या सोचा है, मतलब कौन सी सरकार चाहिए? এখন তো মানে চলছে যা এ রাজনীতি নয়, এটা চলছে হিন্দু মুসলিম हाँ। সামাজিক দিক চলছে। তো ভোট যাকে দেব, ভোট দিতে গেলে এখন ভাবনায় পড়ে যেতে হচ্ছে। जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा। না সাম্প্রদায়িক ভোট হচ্ছে এটা। तो कौन सी सरकार ऐसा कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है? ভালো মন্দের দিক থেকে দেখলে তো কাউকেই খুব একটা পছন্দ নয়, हाँ। তো তার থেকে দেখতে গেলে এখন টিএমসি সাপোর্টে পাচ্ছি। टीएमसी के सपोर्ट में ये कह रही हैं कि कोई सरकार जो है, आपको लग रहा है टीएमसी ऐसा कम कर रही है या टीएमसी ऐसा नहीं कर रही है? না এখন যা হচ্ছে যে বিজেপিকে রুখতে গেলে টিএমসিকে ভোটটা দিতে হবে, बीजेपी की। রুখতে গেলে টিএমসিকে ভোটটা দিতেই হবে। अच्छा, ये कह रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी को वोट देना ही पड़ेगा। অল সমস্ত জাতিকে বাঁচাতে গেলে এবার মানে এবার দিতে হবে যে দেখতে হবে, বিজেপি চাইছে যে পুরো হিন্দু রাষ্ট্র হতে, কিন্তু সেক্ষেত্রে মুসলিমদের কি অসুবিধাটা? ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दे, लेकिन मुस्लिमों का क्या होगा, इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी का सरकार का आना ज़रूरी है, হ্যাঁ ইয়ে इसलिए आप चाहती है टीएमसी। TMC आपका नाम? লিউজা পারভিন, লিউজা পারভিন, परवीन, लियूजा परवीन। ইয়েস। बड़ा नायाब सा नाम है आपका। কি লাগছে কে আসবে, দিদি আসবে না মোদি আসবে না সিপিএম আসবে, কি লাগছে? এখন যে আমরা আবহাওয়া বুঝতে পারছি যে সবাই বাংলার মেয়েকেই চায়, দিদি আসছে আবার। বাংলার মেয়েকেই চাই, मतलब बंगाल की बेटी ही चाहिए। কেন কেন দিদি চাই? কারণ দিদি যা কাজ করেছে, কি কাজ করেছে দিদি? হ্যাঁ যেমন দেখুন আমাদের এই কিছুদিন আগে দেখলাম আমাদের বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে গিয়েছে, টাইম কল জল পৌঁছে গেছে? একদম একদম বাড়ি জল পৌঁছে গিয়েছে। दीदी ने बहुत काम किया है, घर घर जो है। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে আমি হসপিটালে গিয়েছি, ফ্রিতে পেয়েছি চিকিৎসা। তো এরকম অনেকেই কাজ করছে দিদি, আরও আমাদের বাড়িতে ঢালাই রাস্তাটা সব করে দিয়েছে। তার জন্য আমরা চাইছি দিদি আবার আসুক, কারণ মোদী সরকার সবসময় ভাঙতাবাজি দিয়ে যায়। হ্যাঁ 15 টাকা দেওয়ার কথা ছিল, দিতে পারেনি। হ্যাঁ আরও অনেক আশা দিয়েছে কিন্তু সব নিরাশা করে দিয়েছে। গ্যাসের দাম 1000 টাকা, হ্যাঁ একটা রিচার্জ মারতে গেলে মোবাইলে 200 টাকা 250 টাকা, হ্যাঁ এবং আরও পেট্রোলের দাম 100 টাকা ছুঁয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমরা মোদী সরকার হটাতে চাই। तो ये कह रहे हैं कि दीदी ने बहुत काम किया, घर घर जो है पानी पहुंचाया, इनके रास्ता घाट जो है वो बनाया है, और जो चिकित्सा कार्ड है उसके ज़रिए इनके घर में इलाज हुआ है लोगों का। हाँ 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 तो इसीलिए ये चाहते हैं कि दीदी आए, और मोदी सरकार को ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इस दौरान महंगाई का मुद्दा ऊपर चढ़ गया है। पेट्रोल जो है वो 100 के आसपास पहुंचा था, जो गैस है, गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो उसके लिए चाहते हैं कि मोदी सरकार नहीं है। हाँ, यही वजह है। हाँ, यही वजह तो है। सीपीएम भी तो है, और उसमें जो है बड़ा यंग कैंडिडेट उतारा गया है। हाँ तो पहले भी तो था सीपीएम, वो कुछ नहीं किया। अभी भी लगता है कि वो सीपीएम कुछ नहीं करेगा। हाँ इसलिए हम लोग दीदी के, दीदी को ही चाहते हाँ हैं। हाँ दीदी को चाहते हैं। चलिए ठीक है, आप दीदी को ही चाहते हैं। की नाम तो? माधव गायन। माधव जी, माधव नाम है इनका। माधव जी, क्या डायमंड हार्बर में क्या माहौल लग रहा है इन दिनों? डायमंड हार्बर, ডায়মন্ড হারবার ভালো। বাংলা বলো, আমি বুঝে যাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ডায়মন্ড হারবার ভালো, ভালো চলছে? হ্যাঁ ভালো চলছে। ভালো চলছে। তো কি লাগছে, কে আসবে, দিদি আসবে না মোদি সরকার আসবে, কে লাগছে, কি লাগছে, না সিপিএম আসবে? না না না, দিদি আসবে। দিদি আসবে? দিদি আসবে। কেন লাগছে? দিদি ভালো কাজ করেছে, দিদি ছাড়া আর এখানে কে আসবে? দিদি ছাড়া এখানে কেউ নেই, দিদি এখানে সব। इनका दीदी को छोड़ के और कोई नहीं आ सकता। दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है। কি কাজ করেছে দিদি, কি কাজ দিদি ভালো অনেক লাগছে? কাজ করেছে। দিদি এই কন্যাশ্রী দিয়েছে, রূপশ্রী দিয়েছে, বাচ্চাদের জামা কাপড় দিয়েছে, ছেলে মেয়েদের পড়া খরচ দিচ্ছে, দিয়ে রেশন বিনা পয়সায়। कह रहे दीदी ने जो है कन्याश्री दिया है, रूपश्री दिया है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जो है जिम्मा उठाया है, उनको किताब कॉपी कपड़े जो है यूनिफॉर्म जो है वो मिला है, राशन जो है वो मिल रहा हाँ है। हाँ 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 हाँ, तो इसीलिए दीदी आपको, दीदी आपको पसंद है, इसीलिए তোমাকে दीदी वालो। हाँ दीदी होगा, दीदी होगा, दीदी होगा। हाँ, क्या दीदी होगा? हाँ दीदी। बीजेपी कहनो ना? नहीं 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 কেন? बीजेपी बीजेपी काम नहीं करता है, बीजेपी को বিজেপি তো বলছে না আসবো তো কাজ করব।
সেটা পরের ব্যাপার, সে এসে গ্যাসের দাম, গ্যাসের রান্নাঘর তো সব বন্ধ, সব বন্ধ হচ্ছে। দেশ বিক্রি করছে, রেল বিক্রি করছে, ট্রেন বিক্রি করছে, সব তো বিক্রি অন্য হাতে চলে যাচ্ছে। গ্যাসের দাম বাড়ছে, মানুষ খাবে কি? মানুষ বাঁচার তো রাস্তা খুঁজে পাবে। कि देश बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं और रेल बेच रहे हैं, तो और यहाँ गैस के दाम जो आसमान छू रहे हैं, तो जो ऐसे जो दावा कर रहे हैं कि काम करेंगे तो उस पर यकीन कैसे करें? তোমাকে কে চাই? আমার চাই দিদি। দিদি চাই তোমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিদি কাজ ভালো লেগেছে? অনেক কাজ ভালো লেগেছে। অনেক কাজ ভালো লেগেছে। मैंने कहा दीदी का काम पसंद आया, तो कह रहे हैं कि हाँ काफी काम पसंद आया। तो दीदी কি কাজ করেছে, কি কাজ ভালো লেগেছে এই তো তোমার? সমস্ত গ্রাম বাংলার যে উন্নয়নের যে এগুলো, হ্যাঁ সমস্ত কিছু করেছে। এবার ওর দলের কিছু কিছু লোক কিছু বদমাইশি করেছে, তার জন্য দিদিকে এখন শুনতে হচ্ছে। আবার দিদিকে চাই, আবার ফিরে এলে ভুলভাল শুধরে নেবে, সমস্ত কাজ করবে। এইটুকু कि दीदी ने बहुत काम किया है, समस्त पूरे गांव में जो है काम किया है। कुछ दीदी के दल में जो है कुछ लोग जो है ऐसे निकल गए हैं जो दीदी का नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दीदी को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए दीदी को ये लोग वापस चाहते हैं। হ্যাঁ तुम्हें काके चाहिए? দিদি दीदी ही चाहिए। কেন दीदी কেন? এই সমস্ত ভালো উন্নয়নের কাজ করেছে, ভালোভাবে কাজ। ভালো উন্নয়ন কাজ করেছে। इनका मतलब है कि बहुत उन्नति का काम, जो विकास का काम है दीदी ने किया है। इसकी बात जो है ये लोग कर रहे हैं। কি কাজ ভালো লেগে? আগের চেয়ে তো রাস্তাঘাটগুলো ভালোই করেছে, কোনো অসুবিধা নেই। তারপর নানা রকমের সুযোগ সুবিধা, মানে ছেলে মেয়েদের ভালো সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, লেখাপড়ার দিকেও ভালো সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, খারাপ কিছু করেনি। রাস্তাঘাট जो है वो अच्छा कर दिया है। जो बच्चे हैं इनके ছিল না বলেছে কাদাতে হাঁটতে হতো, এখন সেগুলো তো ভালোই করে দিয়েছে। की রাস্তাঘাট তো আগে তো ভালোই ছিল না, এখন সেই রাস্তাঘাটগুলো তো ভালো করে দিয়েছে। पहले जो रास्ते थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो अब अच्छे कर दिए हैं। और घर के बच्चे जो है उनके पढ़ाई लिखाई में जो है दीदी काफ़ी काम कर रही है। उनके पढ़ाई किताब वगैरह बच्चों को मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रहा है, हाँ यूनिफॉर्म भी सब कुछ दिया, राशन दिया, राशन दिया है आपको भी? हाँ राशन पर सब दिया है। राशन भी दिया है। इसे तुम्हें दीदी चाहिए? हाँ दीदी चाहिए। तो की नाम? मेरा नाम है अबू। अबू, ठीक है। क्या माहौल आपको यहाँ डायमंड हार्बर में लग रहा है? आप करते हैं क्या है? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? स्कूल में काम करता हूँ। स्कूल में काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। चलिए पहले ये बताइए कि स्कूलों में काम कैसा हुआ है? बतौर टीचर है आप, तो टीचर के एतबार से बताइएगा, अच्छा हुआ है या ख़राब हुआ है? बात यह है कि स्कूल में जो अभी जो दिक्कत है वो है टीचर्स की। वैसे स्कूल में काम बहुत अच्छा हुआ है, पहले से बहुत डेवलप्ड हुए हैं। स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा हो रही है, अभी और भी इम्प्रूव करना बाकी है, चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। पर दिक्कत ये है कि अभी जो टीचर्स है, टीचर्स रिक्रूटमेंट अभी नहीं हुआ है, इसका ही प्रॉब्लम है। बतौर हर कुछ में अच्छा ही है, पश्चिम बंगाल में अच्छा ही है। मतलब पश्चिम बंगाल में अच्छा ही है, दीदी काम अच्छा जी किया हाँ। है? नौकरी, सरकारी नौकरी जिसको कहते हैं, सरकारी नौकरी के अलावा यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, वहीं पे रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन टीचर्स को छोड़ के। तो अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और हमारे बंगाल में सब कुछ अच्छा है। आप डेवलपमेंट देख सकते हो। डायमंड हार्बर में जब आए थे जो बोला कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर सुपर स्पेशलिटी के बनाया, उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज कर दिया, और पास ही पास यहाँ पे हमारे वुमेंस यूनिवर्सिटी भी है, वो अभी बना है और डेवलप हुआ है। पास में ही एक मंडी बनाया गया है, किसान मंडी जो होता है वो भी बनाया हो गया है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये रास्ता अभी महीने में ये सब ठीक हुआ है। और रास्ते की तरफ आपको दिखाना चाहती हूँ, जिस रास्ते की ये बात कर रहे हैं, ये अभी हाल ही में महीने में ठीक? हाँ महीने में ठीक, अच्छा था, लेकिन इसको और भी रेनोवेट किया हुआ है। ये अच्छा था, इसको और रेनोवेट करके अच्छा हाँ। तो क्या लग रहा है, मतलब दीदी के चांसेस है या बीजेपी सरकार के भी चांसेस है? अभी बात ये है कि बीजेपी जो संगठन है, जो राजनीतिक दल है, वो यहाँ पे आके अपने मुद्दों को, अपने असली मुद्दों को छोड़ के यहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे विभाजन करने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिक दल को राजनीतिक मुद्दे के ऊपर लड़ना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आप देश का डेवलपमेंट चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो हर किसी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। नहीं ये कि नहीं हमारे पास 70% हिंदूज़ है और 30% मुस्लिम्स है, तो 30% को नहीं चाहिए, हमें 70% ही जचेगा, ऐसा नहीं है। आप भारत देश में हो, भारत ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग एक साथ जुट के, एक साथ मिल के काम करते हैं। और देश के जो स्वाधीनता आंदोलन था, जो फ्रीडम फाइट था, वहीं पे भी देखा गया है कि हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग एक साथ जुट के काम किया था, तब भी जाके इंडिया स्वाधीन हुआ था। मतलब आप कह रहे हैं कि मजहबी नफरत जो है वो फैलाई जा रही है। जी एकदम एकदम सर एक मजहबी राजनीति हो रही है। जी हाँ। और उससे ऊपर आप उठकर ममता सरकार, बीजेपी जो कहते हैं, अगर हम भारतवर्ष के और भी स्टेट है वहीं पे देखें तो बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि पुलिस रिक्रूटमेंट के बाद, वो भी धुंधला में हुआ था, पुलिस रिक्रूटमेंट हुआ 27,000, उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ। अब अगर आप बिहार में जाएंगे, पहले कुछ ही दिनों के पहले, वो जो 1 साल, शायद 1 साल हुआ पहले जो इलेक्शन हुआ, 1 साल नहीं हुआ, 2-3 महीने के पहले, वहाँ पे दिखा गया है कि लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे 7 साल तक एसएससी का इलेक्शन एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो आप किस वजूद से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आएंगे तो हम नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे? कैसे बोल सकते हो आप? ये तो सिर्फ जुमला है, ये तो भारतीय जुमला पार्टी है। यहाँ पे ये जुमला के अलावा कुछ नहीं बोलते। आप बोल रहे हैं कि घर आ जाएंगे तो हर किसी के घर में नौकरी देंगे, महिलाओं का सुरक्षा बढ़ाएंगे। महिला हमारे यहाँ पे सुरक्षित है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप रात को 2:30 बजे 3 बजे आएंगे तो देखिएगा महिलाएं अपने तरह से पास में सजा रही है। आप जैसे देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सब लोग रहते हैं। दीदी ने अच्छा काम किया, पैसा जी एकदम जरूर। चाहते हैं कि दीदी ही आए? हाँ, मैं तो बखूबी चाहता हूँ कि दीदी आए। दीदी है तो पश्चिम बंगाल में सब कुछ की सुरक्षित है। কি লাগছে ডায়মন্ড হাবড়া থেকে আসবে দিদি? দিদি ওয়েলকাম। দিদি আসবে। হ্যাঁ, কেন দিদি আসবে? দিদি ভালো উন্নয়ন কাজ করেছে বলে দিদি আসবে। दीदी ने विकास का काम किया अच्छा, इसलिए दीदी आएगी। अच्छा কি কাজ করেছে দিদি? স্বাস্থ্য সাথী আছে, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে সব দিক থেকে আছে, স্বাস্থ্য সাথী আছে, তারপর আমরা কন্যাশ্রী আছে, উপশ্রী আছে, সব দিক থেকে যত প্রকল্প সব কাজ উনি ডেভেলপ করেছে। कन्याश्री, रूपाश्री, उसका जिक्र किया है। बीजेपी কেন না? না বিজেপি আমাদের এখানে নেই। বিজেপি বলে কেন? বিজেপি আমরা তো আজীবন তো টিএমসি করে এসছি, দিদিভাই যে থেকে এসছে না, আমাদের ভালো ডেভেলপ করছে। আমার দিদিভাই ছাড়া কাকে যাবো? ও তো বাইরে, ও তো কেন্দ্রে, এখানে ও তো আমাদের এখানে পিকচার, পশ্চিমবঙ্গের পিকচার তো জানে না। तो আমাকে বাংলার মেয়ে चाहिए। हाँ, बांग्ला में আমরা চাই। तो बांग्लार में चाहिए, मतलब बंगाल की बेटी जो है वो चाहिए। कह रहे हैं बीजेपी तो यहाँ की नहीं है, बीजेपी तो बाहर की है। दीदी को शुरू से देखते हुए आए हैं तो दीदी को ही देखेंगे, है ना? हाँ, तो ये बात जो इससे हुई है, कह रहे हैं कि टीएमसी जो है वो चाहिए आपको। हाँ टीएमसी चाहिए आपको। চাই। হ্যাঁ, की नाम? আমার নাম সুকুমার সামন্ত। सुकुमा। हाँ, सुकुमा नाम है इनका। सुकुमा जी की क्या माहौल आप देख रहे हैं आप डायमंड हार्बर में? জানো ভালো। की माहौल देखছো डायमंड हार्बर है? দিদি তো আসে, মোটামুটি দিদির চিন্তা ভাবনা কাজ করেছে, দিদি কাজ করবে, দিদি জেতার চান্স আছে। दीदी जीता चांस आता है। कह रहे कि दीदी के ही जीतने का, उधर लेके दीदी के ही जीतने का चांस जो है इनको लग रहा है। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিদি কেন লাগছে কি দীদি কাজ করেছে, অন্যান্য কাজকর্ম করেছে, আমার জন্য না। কাজ করেছে দিদি, আসলে তারা সব জায়গায় দিদি কাজ করছে আমাদের দক্ষিণ চত্বরে, এই হচ্ছে কারবার। कह रहे हैं कि दीदी ने काम किया है, बहुत उन्नयन किया है, मतलब बहुत विकास जो है वो किया পেয়েছি, है। সমস্ত কাজকর্ম পেয়েছি দিদির কাছ থেকে, সুযোগ সুবিধা পেয়েছি, এই জন্য দিদিকে একটু এগিয়ে রাখলাম। এবার মানুষের জনগণের উপর রায় দেবে, জনগণ যেটা ভালো বুঝবে সেটা করবে দিদি। तुम्हें दीदी के चाहिए? हाँ, আমার দিদিকে চাই। ये कह रहे हैं कि दीदी ने बहुत काम किया है, दीदी की वजह से हमें रोजगार जो है वो भी मिला है, इसलिए हम चाहते हैं कि दीदी आए। बाकी तो जनता के ऊपर फैसला है कौन आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दीदी आए। हाँ 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 हाँ। तो डायमंड हार्बर बाज़ार में हम मौजूद थे, जो डायमंड हार्बर स्टेशन से, लोकल ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही पड़ता है, आपको नज़र आता है। तो वहीं हमने तमाम लोगों से बात की कि जब 6 अप्रैल को वोटिंग करनी है तो उनके जहन में क्या होगा, इस मौजूदा सरकार जो है टीएमसी सरकार, क्या उसका काम उनको पसंद आया।
तो तमाम जो सवाल है हमने किए और उनका जवाब आपने सुन लिया होगा इस रिपोर्ट में। अब फ़िलहाल के लिए यहाँ से रिपोर्ट इतनी है और आपसे एक गुजारिश है मेरे सहयोगी अफजल के साथ कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया।